Yesterday, 14th of April, country and the world celebrated birth anniversary of the architect of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. We had a holiday because of which we could not celebrate it in our school, in our Vidyalaya, because of which we are celebrating it today on 15th of April. In the morning assembly today, Advait Yeram from class 10th B uttered some words, said few things about Dr. B.R. Ambedkar, where he quoted some of the sentences, some of the lines of President Draupadi Murmuji. He said that Draupadi Murmuji considered Dr. B.R. Ambedkar as her god. And then he asked a question to all of us. What made the President of India to consider Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar as a god? And then he explained the entire story, what made an ordinary man a next god. I would not like to take much of your time. I know you people are sitting in a shade now at present, but very soon it will be a hot sun. So I would not like to take much of a time. I would like to start with famous lines of Kabir Das ji, what he talked about the caste. He says, if you want to evaluate, if you want to judge, if you want to understand any person, don't ask his caste. Ask his talent, his ability, his caliber. He says, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. जात में क्या रखा है? ज्ञान के बारे में बात होनी चाहिए. जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान. म्यान का मोल नहीं होता है, मोल होता है उस तलवार का. फिर बात ऐसी होती है कि जब हम कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ाई में, अध्ययन में पीछे हैं, तो फिर वो कौन सी बात है कि जब भारतीय संविधान लिखने के लिए, जब संविधान सभा का निर्माण और गठन हुआ, तो संविधान सभा में, पूरी सभा में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इकलौते सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा सक्षम हमें नजर आते हैं. एक बात और जोड़ना चाहूंगा. आज से 20 साल पहले 2004 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जिस विश्वविद्यालय में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका में 2004 में दुनिया के सबसे ज्यादा विद्वान लोगों की सूची तैयार की गई. 100 लोगों की सूची थी. जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 150 से ज्यादा राष्ट्र होंगे. 150 देशों में से दुनिया के सबसे ज्यादा विद्वान लोगों की जब सूची बनाई गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, बड़ी फख्र की बात है हिंदुस्तानी होने के नाते. इस मिट्टी में पैदा हुए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का नाम उस 100 लोगों की सूची में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है. फिर कैसे कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ाई में पीछे हैं? कहना भी नहीं चाहिए. आज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का 133वीं जयंती हम मना रहे हैं. अगर बाबा साहब को विद्यालयों में अगर किसी को समझाना है या बाबा साहब अंबेडकर को सामने रखना है, तो कबीर दास जी की वो बातें बिल्कुल सही है. जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. ज्ञान के बारे में बात करो. और विद्यालय में अगर बाबा साहब को समझना है तो बाबा साहब के विद्यार्थी जीवन को समझना जरूरी है. विद्यार्थी कैसे थे? उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस तस्वीर के नीचे किताब रखी गई है जिसमें बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि बाबा साहब अंबेडकर एक मेधावी छात्र थे. एक मेधावी छात्र, जिज्ञासा भरे हुए इंसान. तो सवाल वापस आके यहां पे रुक जाता है कि वो कौन सी बात है जो बाबा साहब इतनी मुश्किलों के बाद भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान लोगों में सबसे पहले माने जाते हैं. बच्चों, पता है वो क्या चीज थी? उस किताब में लिखा है, उसमें लिखा है बाबा साहब सबसे विद्वान इंसान इसलिए हैं क्योंकि वो मेधावी तो थे ही, जिज्ञासु बहुत भयंकर थे. वो जिज्ञासा थी जो एक आम भीम को भीमराव बना देती है, भीमराव को बाबा बना देती है और बाबा को भारत के संविधान के रचयिता बना देती है. वो जिज्ञासा है. और आज के दिन
as a teacher of the Vidyalaya, my responsibility is to inculcate Baba Sahib as a student into you people. When we are entering into the school campus, when you are entering into the school from the gate, and the bag on your back, the cycle on your back, the thought should be there in your mind that your parents are sending to school to educate. Your purpose should be to come here with that curiosity. जिज्ञासा को हम इंग्लिश में क्यूरियोसिटी कहेंगे. वो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर है क्या? आजादी के बाद 1947 के बाद इकलौते ऐसे बाबा साहब नेता हैं जिनकी तस्वीरें आज घर में मिल जाती हैं, जिनके पुतले देश के लगभग सारे शहरों के चौराहे पे आपको मिल जाते हैं. क्या आजादी के बाद कोई ऐसा नेता बना? नहीं बना. सोचकर देख लो एक बार कि क्या उनके बाद कोई ऐसा नेता बना है? नहीं बना है. वजह यह है कि हमने बच्चों में वो चीजों को इनकलकेट ही नहीं किया, वो जिज्ञासा हमने भरी ही नहीं. अगर भरी होती तो अब तक मिल चुका होता. और इसीलिए मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूं उसके लिए, और ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि मेरे आने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जब विद्यालय के अंदर आप प्रवेश करो तो ये बात जरूर आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आप यहाँ पे विद्यालय में पढ़ने आते हैं. यू आर कमिंग हियर टू टेक एन एजुकेशन. एजुकेट, एजिटेट वॉज सम ऑफ द वर्ड्स. शिका संगठित वाणी संघर्ष करा. एजुकेट, एजिटेट एंड रिवोल्ट, यूनाइट. हम एजुकेट नहीं हो रहे हैं, यूनाइट नहीं हो रहे हैं, ना एजिटेट कर रहे हैं. वी आर जस्ट लिविंग अ लाइफ. हमारे जन्म के बाद, हमारे मृत्यु के बाद हमारी तस्वीर के इधर और इधर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और डेथ होती है. उसके बीच में जीवन कहां होता है? वो जीवन इन लोगों का होता है, महान लोगों का. बाबा साहब अंबेडकर ने इतना काम किया है कि एज ए स्टूडेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड बाबा साहब, some few things I will add and I will like to conclude. संस्कृत के बारे में मैंने बोला, 9 भाषाएं वो जानते थे. कल मैं देख रहा था 64 जैसे कोई सब्जेक्ट है जिनको वो जान रहे थे. आई एम नॉट वेल अवेयर अबाउट 64 डिफरेंट सब्जेक्ट्स which he was well versed, so I would not like to quote onto it, but definitely he was one of the most learned person of the world. He gave the Constitution of India. He worked as a harbinger of downtrodden people. He was a man behind the Hirakund Dam, Damodar River Valley project. He was a man who was editor of Mukh Nayak, Prabuddha Bharat. He ignited many of the peoples. His thoughts are still relevant today. As a student, he faced many challenges. And you people, I would like to add one thing. Whenever I enter into the class, my habit is to switch off the fans. मैं क्लास में जाते ही फैन स्विच ऑफ कर देता हूं. उसके पीछे की वजह यह है कि क्लासरूम के फैन की वजह से इको हो जाता है क्लास में, जिसके वजह से बच्चों को लास्ट तक सुनाई नहीं देता. तो 5 मिनट के लिए मैं फैन बंद कर देता हूं. तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर फैन चाहिए. फिर मेरे दिमाग में सवाल आता है, वो बच्चा कैसा रहा होगा जो कक्षा के बाहर बैठ कर पढ़ रहा था? वो बच्चा कैसा रहा होगा जिसको पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी? वो बच्चा कैसा रहा होगा जिसको हर पल हर कदम प्रताड़ना, अपमान सहना होगा? लेकिन जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए होंगे कि क्या ये सारी चीजें उनके दिमाग में नहीं होगी क्या? अगर ये बातें उनके दिमाग में होती तो वो पढ़ नहीं पाते. ऐसी चीजों को, ये जो आपके एडवर्स सिचुएशंस है ना, इसको थोड़ा सा बगल में रखो. डोंट गिव सच टाइप ऑफ रीजंस दैट आई हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड बिकॉज ऑफ व्हिच आई एम अनेबल टू स्टडी. Don't give such type of reasons. Ambedkar never gave such type of reasons. One small sentence, few days before I read. My grandfather walked 10 miles to reach his workplace. My grandfather walked 10 miles to reach his workplace. My father had a bicycle to reach that place. I own a bike. My son has a car. My grandson may have a Mercedes, but my great grandson again have to walk. Do you know what the meaning of this? मेरे दादाजी 10 मील दूर चलते हुए जाते थे अपने काम की जगह पर. मेरे पिताजी के पास साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे बेटे के पास कार होगी, मेरे पोते के पास मर्सिडीज कार होगी, और मेरे परपोते को शायद वापस चलना होगा. ये पूरा प्रपंच मैंने आपके सामने इसलिए बताया, रीजन इज, अगर आपके जीवन में एडवर्स कंडीशन है तो आप उसको बेहतर बनाने के लिए आपके पास मौका है, और अगर आपके पास वो चैलेंजेस ही नहीं है तो फिर आपके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं है. सो व्हेनेवर देयर आर हर्डल्स, वेयर आर देयर आर ऑब्स्टिकल्स, वेयर आर देयर आर चैलेंजेस इन योर लाइफ,
consider yourself as a lucky person because that is a time where you can prove yourself. मैं जब भी इस बारे में सोचता हूं कि मुझे अगर प्रेरित होना है इस बात से कि वो कौन सी बात है जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को या इस दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाया, तो मेरे सामने महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये नाम आते हैं. ये कल मैं गौर कर रहा था कि इन लोगों ने मुझे इतना प्रभावित क्यों किया है. फिर मुझे समझ में आता है थोड़े देर के बाद कि मैं इन नामों को गौर से देखता हूं तो ये मुझे बाप नजर आते हैं. कैसे नजर आते हैं देख लो. गांधी जी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ द नेशन, बापू. भीमराव रामजी अंबेडकर को हम क्या कहते हैं? बाबा. महाराष्ट्र में हम बाबा किसे कहते हैं? पिताजी को. महात्मा ज्योतिराव फुले को हम कहते हैं ज्योतिबा. जब हम बा बोलते हैं, बा का मतलब पिताजी, हम छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में प्यार से शिवबा कहते हैं. वापस बा मतलब पिताजी, और संभाजी को भी हम संभा कहते हैं. वापस बा. ये कुछ ऐसे ग्रेट पीपल हैं जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूं, और मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहना चाहता हूं, अपने घर के बच्चों को भी यही कहता हूं कि जिंदगी ऐसी जियो कि आपके जाने के बाद आपने कम से कम 4-5 लोग अपने समाज में कुछ तो परिवर्तन लाया हो. एंड आप लोगों को जो फेमस सेंटेंस आज आप लोग का काफी बार ये जिक्र होता है, अगर मैं कहूं तो आधी सेंटेंस तो आप पूरी कर लोगे. ग्रेट पीपल कम्स फ्रॉम, कंप्लीट कर लो. ग्रेट पीपल कम्स फ्रॉम, केजीएफ से देखी होगी आप लोगों ने, उसमें सेंटेंस है ग्रेट पीपल comes from great places. But I would like to say the second version, the great people make the places great. These few people that I've quoted now, these people, wherever they went, they became the greatest superlative degree. So on this 14th April, actually it was yesterday, we are celebrating today, I would like to request you people to, whenever you are coming into the school, come with that curiosity that you want to learn something and you are to bring some positive change into the society. With this positive hope, I would like to conclude that you people will follow the path of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Thank you and Jai Bhim.